please. I will not receive it. Madam, please. Sit up. But he didn't get far. You will pay for this. तो ये जो रोता धोता हुआ इंसान आपको नजर आया, आपने जो देखा, ये जो छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई, ये पाकिस्तानी है। और ये पाकिस्तानी, मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तानियों की जब भी मैं बात करता हूं या इनको एक्सपोज करता हूं, तो पाकिस्तानी खुद इतने मक्कार हैं, धोखेबाज हैं और इतने बड़े ठरकी हैं ये लोग कि इनको समझ में नहीं आती बात, इनको हर जगह ठरक ही दिखती है। अब ये जो बंदा है जिसको मैंने रोते हुए आपको दिखाया, ये बंदा बैंकॉक एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। बैंकॉक एयरपोर्ट पर ये क्या कर रहा था? एक महिला को छेड़ रहा था। और वो महिला किस देश की थी जी? वो चीनी महिला थी, चाइनीज थी। अब जरा मतलब जिस चाइना का गले में पट्टा पहने हुए पाकिस्तानी घूमते हैं, क्योंकि भाई जब चाइना का पट्टा पाकिस्तान की सरकार के गले में है, पाकिस्तान की आर्मी के गले में है, पट्टे का मतलब होता है जब पैसे का पट्टा जो दिया हुआ उसने, तो फिर पूरा पाकिस्तान ही उस पट्टे में है ना। वो अपने मालिक की, एक तरह से कहूं तो लड़की को या औरत को वो छेड़ना लगा। इसको लगा कि अरे इसको तो मैं छेड़ ही लेता हूं। और भाई साहब उसके बाद जो बैंकॉक एयरपोर्ट पर बवाल मचा है और उस चीनी महिला ने जो इसकी हालत की है, इस 2 मिनट की क्लिप में आपको इतना मजा आने वाला है कि आप सारे मजे भूल जाएंगे इसके ड्रामे देखकर। ये जो कहते हैं ना, हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और हम तो जी पाकिस्तान एक सुपर पावर है, और हम तो एक मुसलमान जो है वो 150 काफिरों पर या 1000 काफिरों पर भारी है। अब चाइनीज वैसे ही काफिर, और पकड़ में आ गया पाकिस्तानी मुसलमान। अभी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, तो ओरिजिनली में ये पाकिस्तानी मुसलमान क्या हैं मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि अगर कैमरा नहीं होता तो ये बिलीव ही नहीं करते कि हम ऐसे भी हैं। तो ये सिर्फ हवा में फूले हुए, हवा से फूले हुए गुब्बारे हैं। असल में 1 नंबर के बुजदिल, 1 नंबर के डरपोक, 1 नंबर के रोंदू ये हैं। ये मजा आने वाला है आपको। चलिए। A Pakistani man sees a Chinese woman at Bangkok airport. Why are you touching me again? Stay away from me. Madam, I am the request now, please. I will not receive it Madam, please. until the police come. Please, madam. No. Madam, please. Don't touch me. Then he tried to run. इसने बैंकॉक एयरपोर्ट पर एक चाइनीज महिला को छूना शुरू कर दिया। अब पता है भाई, कोई अनजान महिला है, आप उसको गलत तरीके से छूओगे, टच करोगे तो भड़केगी ही ना। इसको लगा कि नहीं, ये तो गोरी चिट्टी दिख रही होगी, छोटे कपड़े पहन रखे होंगे, ये तो भैया एक्सेसिबल है। इसने अपनी हरकत करनी शुरू कर दी, जो पाकिस्तान में करता है ये। तो पाकिस्तान की लड़कियां, पाकिस्तान की महिलाएं तो वो कुछ बोल नहीं पाती हैं, उनके लिए तो आम बात है। क्योंकि चाचा, भतीजा, भाई, कजन, उनके लिए कोई मैटर नहीं, सब एक ही हैं, मर्द हैं बस, उनके लिए सब मर्द हैं। अब कोई पाकिस्तानी इस पर चढ़ जाएंगे। मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दो, साबित करके बताओ कि मैं गलत बोल रहा हूं, साबित कर दो कि मैं गलत बोल रहा हूं। क्या ऐसी लड़कियां नहीं है जो कल तक जिसको भैया भैया, भाई भाई कहती थी, उसी के साथ शादी हो जाती है उसकी? नहीं होती क्या? तो उसने टच करना शुरू किया, महिला ने पकड़ लिया। फिर महिला ने पकड़ लिया तो अब इनका रंग ढंग देखो। मैडम प्लीज छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, नई वीडियो मत बनाओ। अभी आगे तो और मजा आने वाला है। 2 मिनट में आपको सारे इमोशन दिखेंगे, अभी सारे। He tried to run. We will not forgive you. I promise. I will wait until the police. Sit up. Sit up. But he didn't get far. You will pay for this. इसको लगा कि पाकिस्तान की तरह मैं ड्रामा करूंगा, रोना धोना शुरू करूंगा और चुपके से भाग लेता हूं यहां से। भागने की कोशिश की इसने। भागने कहां दिया, पकड़ लिया उन लोगों ने वहां पे उसको। अब पकड़ने के बाद जरा देखो इनके पाकिस्तानी के ड्रामा। ये Pay for this. You will pay for this. Don't move. Don't move. Then he even started forcing out tears.
also you touch me and her, we will not forgive you. अच्छा, अब ये महिला ये कह रही है कि इसने इस महिला को भी टच किया और इसके साथ एक और महिला बैठी हुई तो उसको भी टच किया। आप सोचिए, एक साथ दो महिलाओं के साथ ये बदतमीजी कर रहा था बैंकॉक एयरपोर्ट पर। आप जरा इस पाकिस्तानी की ठरक देखिए, इस पाकिस्तानी की हिम्मत देखिए, और जब पकड़ा गया तब देखिए सारा भूत उतर गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम 1000 काफिरों पर भारी हैं। सब पिछवाड़े से निकल गए इनके, झुकने भी लगे, लेटने भी लगे, हाथ भी जोड़ने लगे, सब करने लगे। ये हैं पाकिस्तानी मुसलमान, असल पहचान इनकी यही है। We'll wait until the police come. In the end, the police arrived. What's your name? What's your country? Okay? What's your country? We want to No. apologize for Apologize us. her. Sincerely. Apologize Apologize her. for What's me name? and her. My name is Rajadi. This is For true? I am Pakistan. Let them check. You can my No passport on your name on show the passport. You want to go to police? you can. I am so sorry. अब देखिए, वो ग्रीन पासपोर्ट निकल गया जी। बोला भी इसने कि मैं पाकिस्तान से हूं, ग्रीन पासपोर्ट भी निकल गया। तो किसी को अगर कोई शक है तो भैया ग्रीन पासपोर्ट निकल गया है। बोला भी इसने कि मैं पाकिस्तान से हूं, और बार बार सॉरी बोल रहा है, सॉरी बोल रहा है, माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। Yeah? And say what's your names and My your name is nation. Hassan. I sent the total name on the passport. And finally, after showing his boarding pass, the man walked away as if nothing happened. Thank you. Thank you. I feel so sorry. So sorry. Oh, no. Thank you. Thank you for your help. Is this how justice should be served? अब देखिए क्या हुआ। अब बैंकॉक की पुलिस वहां पर आई, उसने मामला वो देखा और बोला कि ठीक है, ये माफी मांगता है, इसको माफ कर दो। अब चाइनीज लोग भी जो थे, तो महिला थी, वो भी कहा कि कहाँ वो करें। लेकिन देखिए, बैंकॉक की पुलिस ने उसको छोड़ दिया। माफी मांग लिया उसने तो छोड़ दिया बैंकॉक की पुलिस ने। यही अगर भारत में पकड़ा जाता ना ऐसा आदमी, तो अगर हमारी दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ जाता तो दिल्ली पुलिस लगाती पहले पिछवाड़े पे 20 डंडे, वो तेल पिलाए हुए जो डंडे होते हैं, चल के जाया ना जाता इनको एयरपोर्ट से बाहर। इनकी ऐसी ठुकाई होती इनकी। और वो बैंकॉक पुलिस जो है वो चाइनीज महिला से माफी मांग रही है कि सॉरी, आपको परेशानी हुई, और छोड़ दिया इसने। और आखिर में वही वीडियो बनाने वाले ने यही कहा कि भाई ये कैसा जस्टिस है यार, कि माफी मांगा, उसको छोड़ दिया, फ्री होकर चला गया। वो उसने क्राइम किया, उसकी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन बैंकॉक पुलिस ने छोड़ दिया। खैर, अभी तो बैंकॉक पुलिस जाने और बाकी लोग जाने, लेकिन चाइनीज महिला ने सबक सिखाया सही, और इसका वीडियो बनाया बहुत सही, ताकि ये दुनिया भर में ये चेहरा जो है एक्सपोज हो। पाकिस्तानियों का असल चेहरा ये है, असल पाकिस्तानी। चाहे कोई पाकिस्तानी अपने को बहुत सीधा साबित कर ले, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है ना, वो ठरकी बन जाता है। ठरकपन इनके खून में मिली हुई है चीज, खून में, क्योंकि इनकी सोसाइटी में है, इनके सोसाइटी में है। बहनों से शादी करते हैं भाई, ये कजन मैरिज। सुबह तक वो भाई भाई कहती फिर रही थी, शाम होते ही शादी हो गई, अब बेगम बन गई इनकी। और कितने सैकड़ों एग्जाम्पल हैं इसके, वीडियो है भाई इसके, मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूं। अब देखिए, और ये नहीं है कि इकलौता पाकिस्तानी हो जो ये विदेश में इसने किया हो। ये देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, ये आपकी 2025 की, अभी 19 मई की रिपोर्ट है। Over 23,000 Pakistanis jailed across the world over several crimes including, पढ़ लीजिए, murder, drug trafficking and frauds, says Pak Foreign Ministry। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भाई 23,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी जेल में हैं, जिनके ऊपर, वो शब्द पढ़ूंगा नहीं क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस में आ जाएगी, मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये वो फ्रॉड और क्राइम के आरोप हैं। अब आप कहेंगे कि जी ये तो आप मुझे भारतीय न्यूज़पेपर दिखाते हैं, भारतीय न्यूज़पेपर तो ड्रामा करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं। तो चलो भाई पाकिस्तानी देख लो, ये डॉन तो तुम्हारा पाकिस्तानी है, और ये फेक नहीं, जाके चेक कर लेना। इसने भी वही दिया है कि 23,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो 19 मई को देखो 2025 को पब्लिश हुआ है। इसमें बता रहे कि एग्जैक्ट जो फिगर है वो 23,456 पाकिस्तानी हैं जो अभी विदेश में बैन है, और इनमें से 12,156 मतलब करीब करीब आधे सऊदी अरबिया की जेल में बंद हैं। इस्लामिक देश की जेल में बंद हैं, सऊदी अरबिया। सोचिए। इसके अलावा मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, देखिए, ये प्रिंट की खबर है,
10 जून 2022 की खबर है, आज से 3 साल पुरानी। पाकिस्तानीज क्लाइंब क्राइम चार्ट्स अक्रॉस वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया में क्राइम चार्ट में अलग अलग देशों में पाकिस्तानी टॉप कर रहे हैं। पाकिस्तानियों बधाई हो यार, कहीं तो टॉप कर रहे हो। तो क्राइम करने में तुम लोग दुनिया भर में टॉप कर रहे हो। पाकिस्तान में तो करते ही हो, दुनिया के जिस देश में जाते हो टॉप करते हो, और फिर तुम लोग कहते हो कि तुम्हारे खिलाफ साजिशें की जाती है। अब जरा इसी खबर का मैं डेटा आपको दिखाता हूं। जो चार्ली हेब्दो वाला केस हुआ था 2020 में, उस मामले में इटली की एंटी टेररिज्म पुलिस ने और यूरोपोल ने 7 जून को बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों को पकड़ा। देखिए लिखा है June 7 अरेस्टेड एन अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ पाकिस्तानी सस्पेक्टेड ऑफ लिंक्स टू द मैन हु अटैक्ड द मैगजीन्स ऑफिस इन 2020। ठीक, इसी खबर में आगे बताया गया है कि कितने लोगों को अब तक डिपोर्ट किया गया अलग अलग देशों से। अब देखिए, over 6,18,000 Pakistani nationals have faced deportation from 138 countries in the world since 2015। अब ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है 2022 की, मतलब आज से 3 साल पुरानी। तो 2022 की रिपोर्ट है, यानी कि 2015 से 22 यानी कि 7 साल में 6,18,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को भगाया गया है उन देशों में जहां ये गए थे। विदेशों से इनको भगाया गया है। सिर्फ 7 साल में 6,18,000 पाकिस्तानियों को 138 देशों से लतियाए गए हैं। ये लात मारकर इनको भेजा गया कि भाग यहां से। कहां से ये कूड़ा कचरा, ये जलील लोग जो हैं वो आ जाते हैं, बच्चियों को भी नहीं छोड़ते, क्राइम करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, हर वो गंदा काम करते हैं, ये सारे गंदे काम करते हैं। ये हालत है तुम्हारी पाकिस्तानियों, और तुम कहते हो कि दुनिया तुम्हें साजिश करती है क्योंकि तुम मुसलमान हो। अरे थू है तुम्हारे मुसलमान होने पर यार, थू है तुम्हारे मुसलमान होने पर। ये इस तरह के मुसलमान, इसीलिए मैं कहता हूं तुम लोग को कि तुम लोग फेक मुसलमान हो, फेक मुसलमान हो, तुम लोग फर्जी मुसलमान। कोई इतनी बड़ी संख्या में लात मारकर बाहर नहीं भगाया होगा जितने तुम भगाए गए। 6,18,000 7 साल के भीतर ही करीब 1 लाख पाकिस्तानी हर साल भगाया गया लात मारकर विदेशों से तुम्हारी हरकतों की वजह से। और इसमें लिखा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट्स में काम करते हैं, और ये इस तरह के बड़े बड़े कामों में, आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। देखो जैसे ग्लोबल इंसिडेंट्स में भी, जैसे 9/11 इन 2001 जो अमेरिका में हुआ था, 2007 में ब्रिटिश रेल नेटवर्क पर जो हमला हुआ था, और 2008 में मुंबई में जो हमला हुआ था, पाकिस्तानी शामिल थे। तो आपने देखा कि असल पाकिस्तानियों की ना ये सामने लाकर इनको दिखाना, ये असली पाकिस्तानी यही हैं। इसलिए ये वीडियो इतना फैलना चाहिए कि दुनिया में कहीं भी पाकिस्तानी दिखे, चाहे वो शरीफ हो या ना हो, उसको लात मारकर भगाओ वहां से, क्योंकि वो है तो पाकिस्तानी, वंश पाकिस्तानी, ऑलवेज ए पाकिस्तानी। वो पहले सीधा साधा अच्छा बनेगा, बाद में कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा। ब्रिटेन में देख लो ना क्या हालत की है बच्चियों के साथ इन्होंने, वो ग्रूमिंग कर करके। छुपी नहीं है ना, सामने दिख रही है चीज। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,